जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 72। और आप लोग रेडी होंगे कि हरियाणा सिटी के लिए 15,000 प्लस MCQ क्वेश्चन, जिसके अंदर सर सब सब्जेक्ट रहेंगे हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आपको पूरा टारगेट सेट किया जाएगा। हरियाणा सिटी का कंप्लीट PDF प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 170 यानी कि 170 रुपए के अंदर हरियाणा सिटी का कंप्लीट PDF आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है? कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है नौका दौड़। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कॉक शब्द नौका दौड़ से संबंधित है। नौका दौड़ भारत के दक्षिण पश्चिमी राज्य केरल का सबसे प्राचीन दौड़ है। इसका आयोजन अगस्त सितंबर महीने के ओणम पर्व के अवसर पर किया जाता है। डर्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है? डर्बी ट्रॉफी स्नूकर से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। डर्बी ट्रॉफी, ब्लू रिबेंड, ग्रैंड नेशनल कप, ये सब किससे? घुड़दौड़ से। यहाँ पे हमने लगा दिया घुड़दौड़, हाँ घुड़दौड़ आएगा। ऑप्शन नंबर सी घुड़दौड़ से संबंधित है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, जबकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, टेबल टेनिस चीन और रग्बी न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, टेबल टेनिस चीन का, रग्बी न्यूजीलैंड का, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय खेल, ठीक है, रग्बी। और हॉकी जो है भारत का है। SAI भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संस्था है। SAI की फुल फॉर्म क्या है? तो SAI की फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। SAI भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संस्था है। SAI की फुल फॉर्म स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। खेलों का प्रोत्साहन देने वाले सर्वोच्च निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में की गई थी। भारतीय खेल प्राधिकरण भारतीय खेल मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट, खेलों को प्रोत्साहन देने वाले सर्वोच्च निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 1984 में की गई थी। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी। किस वर्ष इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 1906 के अंदर स्थापित किया गया था। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? देहरादून के अंदर इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी स्थापना। 1906 में इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। यह कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। यह नई दिल्ली में स्थित है। नेपाल के निम्नलिखित में से किस शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक संघ यानी कि इंडियन सिटीजन एसोसिएशन ऑफ नेपाल की शाखा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी ललितपुर, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेपाल में एक भारतीय नागरिक संघ का गठन 14 सितंबर 1990 को किया गया था। भारतीय नागरिक संघ पोखरा, दमक और भैरवा में शाखाओं के साथ नेपाल में निवासी भारतीय नागरिकों का एकमात्र संघ है और वैध हितों से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है। सीबीआईसी की फुल फॉर्म क्या है? तो सीबीआईसी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सीबीआईसी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। नेक्स्ट है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी की गई थी? कौन से राज्य के द्वारा की गई थी? ओडिशा के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर स्थित है? एसएससी जीडी 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए पिंजौर पंचकुला के अंदर है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र हरियाणा के पिंजौर में स्थित है। पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा गिद्धों के संरक्षण के लिए एक गिद्ध कार्य योजना 2020 से 25 शुरू की है, जिसका उद्देश्य पशु चिकित्सा संबंधी यानी कि NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की बिक्री का विनिमय करना है तथा पशुधन का इलाज केवल योग्य चिकित्सकों के द्वारा किया जाए। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता के अंदर है। भारतीय सेनाओं के कमान और उनके मुख्यालय, पश्चिमी कमान का मुख्यालय चंडी मंदिर हरियाणा के अंदर है। पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर उत्तराखंड में है। दक्षिणी कमान का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 21 अगस्त 1993 में की गई थी। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण संस्थान दिए गए और बताया गया कि वो संस्थान कहाँ कहाँ पर हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर, भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर, चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर के अंदर है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स स्थित है? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, गोवा के अंदर है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान जुलाई 1990 में पणजी के समुद्र तट पर स्थापित किया गया था। यह संस्थान भारत में पानी के खेलों का सर्वोच्च निकाय है और प्रशिक्षण, परामर्श, विकास, विनिमय, सुरक्षा के मानदंड, बेंचमार्किंग और जल क्रीड़ा को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी है। CSIR स्वायत्त निकाय के रूप में भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। तो CSIR की फुल फॉर्म क्या है? CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसकी स्थापना सितंबर 1942 में हुई थी। CSIR को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषण किया जाता है तथा यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, नई दिल्ली के अंदर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलों के प्रोत्साहन हेतु संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया का हिस्सा है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 2017 में अनुमोदित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 20 दिसंबर 2020 को खेल मंत्रालय ने हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेल गतका, कलारीपयट्टू, थांग ता और मलखंब को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है। ICAR भारत में कृषि और अनुसंधान के समन्वय के लिए एक स्वायत्त निकाय है। तो ICAR की फुल फॉर्म क्या है? ICAR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त शासी संस्था है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से हुई थी। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जोधपुर के अंदर स्थित है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। यह भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक
स्वायत्त शासी निकाय है। 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा भारत भवन नामक बहुकला केंद्र का उद्घाटन किया गया था। यह केंद्र किस भारतीय शहर के अंदर स्थित है? यह केंद्र भोपाल के अंदर है, मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। भारत भवन एक बहुकला केंद्र है जो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 1982 में किया गया। उस समय अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। भारत भवन चार्ल्स कोरिया के द्वारा डिजाइन किया गया था। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? डी ऑप्शन बेंगलोर के अंदर है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला नैनीताल, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय निम्न में से कौन से स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका लक्ष्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम की यादों को संजोना तथा उसका पुनर्निर्माण करना। इसकी स्थापना 1964 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के देहांत के उपरांत की गई थी। यह भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार NFAI की स्थापना 1964 ईस्वी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन की गई थी। इसका मुख्यालय पुणे में है। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार फिल्म एवं कला से संबंधित दस्तावेजों के सुरक्षित रखरखाव एवं संरक्षण का कार्य करता है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय ऑप्शन नंबर ए दिल्ली के अंदर है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राष्ट्रीय रेल परिवहन संग्रहालय नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। यह भारतीय रेल की विरासत का चित्रण प्रस्तुत करता है। भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय यानी कि स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देवलाली के अंदर है। देवलाली में भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय स्कूल ऑफ आर्टिलरी बॉम्बे से 100 मील उत्तर पूर्व में देवलाली नासिक जिले में स्थित है। यह आर्टिलरी प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र है। जबकि देहरादून में राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज, खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और रुड़की में आर्मी पब्लिक स्कूल स्थित है। मत्स्य महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तुत्तुकुड़ी में स्थित है। तुत्तुकुड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंटार्कटिका पर प्रथम भारतीय स्टेशन कौन सा था? अंटार्कटिका पर प्रथम भारतीय स्टेशन दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने एवं धुरीय अनुसंधान के लिए 1981 में स्थापित किया गया है। वर्तमान में यह स्टेशन बर्फ की चादर में ढक गया है। सन 1988 में वहां पहले रिसर्च स्टेशन मैत्री की स्थापना की गई। वर्ष 2012 में दूसरे रिसर्च स्टेशन हिमाद्री की स्थापना की गई। ITC लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? ITC लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता के अंदर है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ITC लिमिटेड भारत में एक तंबाकू कंपनी है। 1910 में अंग्रेजी तंबाकू कंपनी इंपीरियल ने इसका गठन किया था। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। टी बोर्ड भारत सरकार की एक नियामक संस्था है जो चाय के भारतीय व्यापार को नियंत्रित करती है। यह चाय अधिनियम 1953 के द्वारा स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से किस शहर में त्वचा विकारों के लिए राष्ट्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है? हैदराबाद के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नवंबर 2019 में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने हैदराबाद में केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान से उन्नत त्वचा विकारों के लिए यूनानी चिकित्सा के राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर श्रीपाद नाइक ने विटिलिगो और अन्य पुरानी जिद्दी बीमारियों के इलाज में CRIUM की सफलता की सराहना की और कहा कि यह दुनिया का शायद एकमात्र संस्थान है जिसने अकेले विटिलिगो के 1.5 लाख से अधिक रोगियों का उपचार किया है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। हरियाणा सिटी का कंप्लीट PDF प्राप्त करने के लिए सिलेबस के रूप में इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना। 170 रुपीज में कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। 1 जुलाई से 30 जुलाई मेरे दोस्तों आप मेरे को टाइम देंगे और खुद को टाइम देंगे और मेरी क्लास जो मैं करवाऊंगा उसको टाइम देंगे। जो हम सीरीज करने वाले हैं 15,000 प्लस MCQ की सीरीज करने वाले हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।